एवरीवन, आज बना रही हूँ मैं कोल्थ के इंडरे फिर से। तो हमने ये जो कोल्थ है ना, ये भिगोने को डाले थे, जैसे पिछले कल सुबह से डाल दिए थे। सील गरम से थोड़ा ज्यादा पानी रखना है इसके लिए गरम, फिर भिगोने को डालने, फिर आज सुबह के लिए दूसरी सुबह के लिए हो जाते हैं भीग के। और उसके बाद इसको शील पे पीसना है। इसको बोला जाता है हमारे शील, इसको बोला जाता है आठड़ा। तो इसके नीचे एक डंडा डालना है ताकि ऐसी रहे, पीसने के लिए ठीक हो। इस तरह से पीसे जाता है और मतलब जो कोल्थ इस पर पीसे जाते हैं ना, बहुत स्वाद होता है इसका। और फिर ये ऐसे इतने इतने से बनेंगे, ये ऐसे ऐसे बनाने हैं। और उसके बाद अगर किसी के पास नहीं है शील वगैरह तो आप ऐसा कर सकते हो, मिक्सी में पीस सकते हो। तो क्या करना, जब नहीं है तो मिक्सी में मिक्स करना। फिर तो वो कोलत थे ना, वो हमने ऐसे रखे हुए थे। हमने तो ऐसे ही रखे थे रेस्ट करने को, मतलब अब बनाने हमने ये। वैसे आप एकदम से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए देखो, ये कोल्थ है, ये है लहसुन की पत्तियां और धनिया की जो पत्तियां होती है वो भी डाल सकते हैं आप। हमारा धनिया थोड़ा छोटा छोटा ना, तो हमने नहीं लाए फिर। और इसमें ना हमने कचालू डाले। कचालू मतलब अरबी के जो वो है ना, उसको कट करके रखा। इसको डाल सकते इसमें, इनको भी। तो ऐसे करना है ये मिक्स। अभी पहले मैं इसमें डालूंगी नमक, एक हो गया जैसे मतलब लहसुन की पत्तियां होगी और धनिया हो गया। और नमक डालना स्वाद अनुसार इसमें, ऐसे ऐसे थोड़ा कम हुआ बस, क्योंकि स्वाद इसमें पता नहीं ना लगता। बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी देख सकते हैं। और जैसे हमारे धनिया नहीं है तो ये हमारा जो धनिया है ना सूखा होता है, देखो उसको मैंने पीस के उतार रखा, उसको डाल रही हूँ। और इसमें हल्की सी ये है मिक्स है ये मसाले। और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी, तब थोड़ा कलर चेंज होता है हल्दी से, बाकी तो कुछ नहीं होता। ये डाले हैं, बाकी आप को जो भी मसाले डालने हैं वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको घोलना है, ऐसे पूरे मिक्स करने हैं। अभी तो ये बिल्कुल हरी मिर्ची भी डाला, सख्त होते हैं ना। इसको ऐसे ऐसे घोलना। और ये अभी तो ये जैसे हार्ड है, इसको घोलते रहना जब तक ये थोड़े हल्के नहीं हुए तब तक घोलना है इनको ऐसे। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिन्होंने मेरे से पूछा था ऐसे कि भाई कोल्थ के इंडरे कैसे बनाया आपने, उनके लिए। तो इस तरह से बनाना आप इंडरे जिसने बनाने होंगे। अगर आपने शॉप से लेने होंगे ना तो ऐसा बोलने की कोल्थ चाहिए हमें, तो वो दे देंगे खुद। एक होते हैं काले कोल्थ, एक होते हैं मतलब दूसरे ब्राउन ब्राउन जैसे। जो काले कोल्थ होते हैं उनका जो मतलब लेआव है वो अच्छा था, मतलब खाने के लिए अच्छे होते हैं। जो वो थोड़े वो ब्राउन ब्राउन से होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं, पैसले पैसले जैसे लगते हैं आपको खाने को, बाकी नहीं कुछ नहीं। खा तो उनको सकते हैं, मजबूरी में तो कुछ भी खाना पड़ता है अगर कोल्थ के खाने हैं। ये हमारे काले कोल्थ है, देखो कितना अलग था और इसका कलर कितना अलग हो गया है, इतने हल्के हो गया। ये देखो ऐसे ऐसे होने चाहिए ये। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट हुए डालने को, जैसे सिड्डू मेकर जो होता है ना उसमें डाल देना आप। ऐसे गोल गोल करने, जैसे सिड्डू होते हैं ना वैसे करने इनको गोल गोल, ऐसे ऐसे करके डालना। पहले पता क्या होता था, जैसे मतलब अपने जो हमारे घर से जैसे दूसरी जगह शादी हुई होगी ना लड़की की, तो उसके लिए भी जैसे मतलब बीमार है या कुछ, मतलब हमारे घर में खाना बना हो तो यहाँ से कोई जा रहा है तो उसके पास इंडरे दे देने ऐसे बना के इंडरे। और जैसे मक्की की रोटी बनी है तो मक्की की रोटी भी पहुंचा देनी अपने मतलब उसके उस तक। इतना वो होता था, इतना प्रेम होता था, ये बना के देने थे ऐसा। और जैसे मतलब अब तो जैसे दलिया दुलिया ले जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे करने ये। पर मैं नहीं करती ऐसे, मैं वैसे भी पा रही है जब उबलते हैं ना तो गोल गोलाई में खुद आ जाते फिर ये। तो इतना प्रेम होता था तब, मतलब अपनी जाई तक वहां तक पहुंचानी ये सब चीजें खाने के लिए। भले ही हो उनके घर में ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में भले ही होगा या उनके घर में भले ही होगा, पर ले जाएंगे जरूर। वो एक प्रेम होता ना, ये भी एक दर्शाता। पर अब ये सब चीजें नहीं समझती। अब दिखाओ की जिंदगी, जहाँ अपने हाल रे लगे वो तो ठीक है, अपने जाए भाल में। ये देखो एक हो गया मेरा। जैसे हमारा छोटा है ना सिड्डू, तो इसमें कम आते हैं, 4 ही आते हैं। किसी के पास बड़ा बड़ा हो तो उसमें 6 आते हैं। तो जैसे ज्यादा होंगे ना तो हम ऐसे कि ये पहले निकाल देने, फिर उतार देने, फिर दूसरी बार और डालने, इस तरह से करना। ऐसे
अब इनको जैसे सिड्डू उबालते हैं ना वैसे उबालना, फिर इनको उंगली से चेक करना। अगर उंगली में इसमें चिपक रहे होंगे ना ऊपर, तब ये हुए नहीं। अगर उंगली में नहीं चिपके तो ये हो गए एंड्रे। जैसे सिड्डू की तरह हिसाब है इनका पकने का, सेम जैसे सिड्डू पकते हैं। और अब इंडरे बन के तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो ऐसे होते हैं इंडरे, जब उबाल आ जाता है तो इस तरह से होते हैं। और आप इनको दाल चावल के साथ खा सकते हो इंडरे को। तो ये होते हैं वो इंडरे। और ये पथरी के लिए भी बहुत अच्छे हैं, खाने चाहिए ये सर्दी में।